गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी के पदों को। संदर्भ ऐसे रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इनके पदों में बताया गया है, सूरदास जी ने इस प्रसंग में निराकार ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए साकार ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की आराधना को श्रेष्ठ बताया है। और देखिए क्या कहते हैं, अभिगत गति मतलब अर्थात निराकार ब्रह्म के गति अर्थात निराकार ब्रह्म के गति अर्थात निराकार ब्रह्म के गति के विषयों में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म के विषयों में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यो गूंगे मीठे फल को रस, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों के रस का अंतर्गत ही भावे, क्या लिखा है, अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों का के रस का अंतर्गत मतलब होता है अंदर ही अंदर, अंतर्गत ही भावे भीतर ही भीतर आनंद लेता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, क्या लिखा है, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, परंतु उसके स्वाद का सबही सु परंतु उसके स्वाद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं कर पाता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों के रस का आनंद अंतर्गत ही भाव अंदर ही अंदर लेता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, परंतु उसके स्वाद का वर्णन परंतु उसके स्वाद का वर्णन शब्दों में सुनिरंतर, शब्दों में अमित दोष उपजावे, शब्दों में नहीं कर पाता। उसी प्रकार निरंतर अमित दोष का मतलब पता है, अमित दोष। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी के पदों को। संदर्भ ऐसे रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इनके पदों में बताया गया है, सूरदास जी ने इस प्रसंग में निराकार ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए साकार ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की आराधना को श्रेष्ठ बताया है। और देखिए क्या कहते हैं, अभिगत गति मतलब अर्थात निराकार ब्रह्म के गति अर्थात निराकार ब्रह्म के गति अर्थात निराकार ब्रह्म के गति के विषयों में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म के विषयों में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यो गूंगे मीठे फल को रस, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों के रस का अंतर्गत ही भावे, क्या लिखा है, अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों का के रस का अंतर्गत मतलब होता है अंदर ही अंदर, अंतर्गत ही भावे भीतर ही भीतर आनंद लेता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, क्या लिखा है, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, परंतु उसके स्वाद का सबही सु परंतु उसके स्वाद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं कर पाता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों के रस का आनंद अंतर्गत ही भाव अंदर ही अंदर लेता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, परंतु उसके स्वाद का वर्णन परंतु उसके स्वाद का वर्णन शब्दों में सुनिरंतर, शब्दों में अमित दोष उपजावे,
शब्दों में नहीं कर पाता। उसी प्रकार निरंतर अमित दोष। अमित दोष का मतलब पता है? अमित दोष, अमित दोष ब्रह्म के भीतर के क्या लिखा है? अमित दोष उपजावे। उसी प्रकार ब्रह्म के भीतर के आनंद को निरंतर क्या लिखा है? निरंतर परम स्वाद सबहि निरंतर, मतलब भीतर ही भीतर अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार ब्रह्म के भक्ति के आनंद को भीतर ही भीतर निरंतर भीतर ही भीतर अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। भक्ति को मन वाणी को अगम अगोचर। क्या लिखा है? मन वाणी के अगम अगोचर, क्योंकि निराकार ब्रह्म ही मन और वाणी के इंद्रियों के मन से बहुत दूर है। क्योंकि निराकार ब्रह्म ही क्या लिखा है? क्योंकि निराकार ब्रह्म ही कहाँ? इंद्रियों के मन से, मन और वाणी के इंद्रियों के मन से बहुत दूर है। तू जाने, क्या लिखा है? तू जाने जो पावे, फिर उन्हें कैसे जाना जा सकता है? तो जाने जो पावे, फिर उन्हें कैसे जाना जा सकता है? रूप का मतलब होता है रूप, रेखा का मतलब होता है रेखा, गुण का मतलब होता है गुण, जाति का मतलब होता है जाति, जुगत का मतलब होता है विशेषता, बिनु जुगत का मतलब होता है विशेषता, बिनु निराकार ब्रह्म का मतलब न कोई रूप, न कोई रेखा, न कोई जाति, न कोई विशेषता, बिन निरालंब। क्या लिखा है? बिन निरालंब चित भावे, बिन निरालंब चित भावे। बिना निरालंब मतलब आधार के, बिना आधार के चित भावे। उन्हें प्राप्त करने के लिए किधर दौड़ा जाए? बिना आधार के उन्हें प्राप्त करने के लिए किधर दौड़ा जा सकता है? निराकार ब्रह्म का मतलब ना कोई रेखा, ना कोई रूप, ना कोई रेखा, ना कोई रूप, ना कोई गुण, ना कोई जाति, ना कोई विशेषता। बिना आधार के उन्हें कैसे, उनके लिए किधर भागा जा सकता है? सब विधि अगम विचारें, इसलिए सूरदास अगम विचारें। सब विधि इसलिए सूरदास अगम विचारें। निराकार ब्रह्म को अपने से दूर मानकर, मतलब क्या लिखा है? अपने से अगम विचारें, अपने से दूर मानकर सूरदास जी उनके गुणों को क्या लिखा? सगुण पद गावे, उनके गुणों को अपने पदों में गाते हैं, गाया है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।